स्वाति, तुम मुझसे शादी करके खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो तुम्हें देखते ही हाँ कर दी थी। मैं तो तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। पर तुम तो बताओ, तुम मुझे पाके खुश हो ना? हाँ हाँ, खुश हूँ मैं। अरे, हाथ क्यों हटा लिया? अमित जी, अभी एक दूसरे के बारे में जान तो लो। अच्छा, क्या जानना है आपको? बताओ मेरे बारे में। वैसे तो मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर फिर भी आपकी फैमिली में कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए, और आपने मुझे मिलाया भी नहीं। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में? हम्म। मेरी फैमिली में सब है। और तो तुम सबको जानते ही हो। कुछ लोग चले गए। चलो, अब तो जान लिया तुमने मेरे बारे में। आज तो हमारी पहली रात है और इस पहली रात को रंगीन रात बनानी है। इतनी भी जल्दी किस बात की? और कुछ भी बताओ, पिछले की बात बताओ। आपकी लाइफ में आगे क्या हुआ था? अरे, मेरी लाइफ में जो हुआ था वो, उससे तुम्हें क्या लेना? जो मेरी लाइफ में था पहले वो खत्म हो गया। अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। अरे वो बात तो ठीक है, तुम मेरे साथ रहना। फिर भी आप किस कॉलेज में पढ़ते थे, कौन कौन तुम्हारा दोस्त था, कहाँ जाते थे, ये कुछ बातें बताओ, समझेंगे, फिर हम दोस्ती करेंगे। ये स्वागरात तो मन ही जाएगी। अरे यार, ये पता है ये ऐसी रात होती है, इसको ना और कोई बात नहीं करते, सिर्फ सुहाग रात मनाते हैं। और इस बात को करने के लिए तो हमारा जीवन पड़ा है। जो ये आज की रात है ना, ये बार बार नहीं आएगी। हाँ हाँ, मानती हूँ। फिर भी हमें एक दूसरे को जान तो लो, अच्छे से जान लो। ना तो मैंने आपके बारे में अच्छे से जाना, और ना आपने मेरे बारे में अच्छे से जाना। अरे यार, तुम भी पता नहीं किस बात को लेके बैठ गई। अरे अब आ जाओ ना। अरे तुम्हें नहीं पता कि स्वागरात वाले दिन दूध पीते हैं? अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। पर अब हमें दूध कौन देगा? सब तो सो गए बाहर। मैं लेके आऊंगी, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? अच्छा, तुम लेकर आओगे मेरे लिए दूध? हाँ, क्यों, मैं नहीं ला सकती? मैं सोच रहा था नई नई दुल्हन से क्या काम कर रहा हूँ। ये कोई काम नहीं है, दूध लाने की बात है, लेके आती हूँ। वाह यार, मेरी बीवी कितनी अच्छी है। मेरी तो किस्मत खुल गई ऐसी लड़की की शादी करके। दूध दूध, फोन यहाँ रख देती हूँ। दूध कहाँ रखा है? फोन। हेलो। हाँ हेलो तो बाद में मुझे लग रहा भूल की दिक्कत है तो मुझे। यार कैसी बात कर रहे हो? मैं इतनी जल्दी किसी को नहीं भूलती। मैं एक बार इंसान से मिल लेती हूँ ना, उसे भी बहुत दिनों तक याद रखती हूँ। और हाँ स्वाति, जो मैंने तुझे बताई थी वो बात याद है ना? यार मुझे याद है, पर तुम्हें इतनी रात में फोन नहीं करना चाहिए था। मैं इतनी जल्दी भूलती नहीं हूँ। और स्वाति ने कोई एक बार थोड़ा काम किए, ऐसे ऐसे काम तो मैंने कई बार किए। ये पहला चांस छोड़ना है। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है। और हाँ, फोन रख दो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। चल ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक है, अपना ठीक काम है, होशियारी से कर लो। ठीक है। अरे भाभी, आप इतनी रात को किससे बात कर रही हो? वो मेरे भाई की मिस कॉल आ रखी थी, तो मैंने सोचा उससे बात कर लूं। तो इतनी रात को किचन में क्या करना आई हो? किचन में वो ना, तुम्हारे भैया को दूध चाहिए था, तो दूध लेने के लिए आई थी। भाभी, तो आप मुझे बता देती, मैं ले आती दूध। आप आते के साथ ही किचन में काम करने लगे। और भैया कब से दूध पीने लगे? और भैया तो दूध पीते नहीं है। छोटी, क्या पता भैया का आज दूध पीने का मन कर रहा हो। और मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो मैं खुद ही ले सकती हूँ। अच्छा, मुझे बता दो दूध कहाँ है, और आप जाके सो जाओ। भाभी, दूध फ्रिज में रखा है, ठीक है? आप भी पी लेना और भैया को भी दे देना। ठीक है, आप जाके सो जाओ, ज्यादा रात हो रही है। ठीक है भाभी। कहीं इसने मेरी सारी बात सुन तो नहीं ली? अगर सुनी होती तो ये सवाल करती। छोड़, मैं भी कितनी टेंशन ले रही हूँ।
वैसे भी कितनी देर रहना है मुझे। अब एक काम करती हूँ, इसमें जल्दी से मिला देती हूँ। अब मिलाती हूँ अपना जवाल घोटा, इसे पी के जल्दी होश भी नहीं आने का। सुबह से पहले उठेंगे भी नहीं, लोग ही उठाएंगे आके कि आखिर इसने रात में पिया क्या। दे दूं, कहीं उठ के ना जाए, सोचेगा आखिर कहाँ गई। अरे कहाँ रह गए इतनी देर से? वो मुझे दूध नहीं मिल रहा था, और फिर बाद में आपकी बहन ने बताया फ्रिज में है, तो फिर ये ठंडा था, इसलिए मैं इसे गर्म करने लगी थी। चलो ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि मेरा मोबाइल ला देना, बाहर चार्जिंग पे लग रहा था। ठीक है, लेके आते। अरे मिल गया फोन। ये लो। दूध पी लिया आपने? हाँ दूध तो मैंने सारा पी लिया। बड़ी जल्दी, मेरे लिए बचाया भी नहीं। अरे यार मैं तो भूल ही गया तुम्हारे लिए बचाना। चलो कोई नहीं, अच्छा किया जो आपने सारा दूध पी लिया। यार बहुत चक्कर सा आ रहा है। वो ना शादी के चक्कर में थक गए होगे ना, तो इसलिए चक्कर आ रहा होगा। आप एक काम करो, आप ना लेट जाओ। लेट जाऊँ मैं? हाँ हाँ, आप लेट जाओ। मेरा काम हो गया, इसने सारा दूध पी लिया। अब ये सुबह तक नहीं उठेगा। अब ना अपना काम कर लेती हूँ, ताकि घर वालों को भी भनक ना हो, और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हूँ। देख लेती हूँ कुछ तो नहीं आएगा इसे। अमित जी, अमित जी, अरे अमित जी सीधे होके तो लेट जाते, अब तो टेढ़े मेढ़े ही लेट गए। ये सच में बेहोश हो गया, इसको तो होश भी नहीं आएगा। चलो अब ना जल्दी से अपना काम करके निकलती हूँ। एक काम करती हूँ, इस अलमारी में देखती हूँ। कहते हैं ना, जो कमरे के पास में अलमारी होती है ना, उसमें बहुत सारा खजाना होता है, तो क्या पता इसमें खजाना मिल जाए। यार देखो तो, कपड़े तो कितने सारे भर रखे हैं, इतने तो बहू के भी नहीं होते जितनी बहन ने पैक। बैग देखती हूँ इसमें क्या है। इतने सारे पैसे। हाँ, दूसरी चैन में देखती हूँ। अरे इसमें तो सोना चांदी भी बहुत सारा है, मेरा तो काम हो गया। सब लेके निकलते हैं, ताकि कोई और न जगे। अरे यार, अरे सुनो, एक अलमारी वहां पे भी है। क्या हुआ, मुझे देख के चौंक गई क्या? अरे नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं कुछ पहनने के लिए देख रही थी ना, लहंगा बहुत भारी था, तो सोच रही थी कि कपड़े चेंज कर लूं। मुझसे ना झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता चल गया। सुनना चाहती हो तो सुनो। अरे यार, इसे इतनी देर हो गई, अभी तक दूध नहीं लाई क्या? एक काम करता हूँ, मैं भी टॉयलेट कर लेता हूँ। इसे भी देख जाओ क्या कर रही है। अरे
ये किससे बात कर रही है? कि बेहोश हो जाएगा? अब एक काम करती हूँ, इसमें जल्दी से मिला देती हूँ। अब मिलाती हूँ अपना जवाल घोटा, इसे पी के जल्दी होश भी नहीं आने का। सुबह से पहले उठेंगे भी नहीं, लोग भी उठाएंगे आके कि आखिर इसने रात में पिया क्या। तो ये बात है, ये लड़की मेरे साथ ऐसा करना चाहती है यार। इसका मतलब ये लड़की ठीक नहीं है। दे दूं, कहीं उठ के ना जाए, सोचेगा आखिर कहाँ गई। अरे कहाँ रह गए थे इतनी देर से? वो मुझे दूध नहीं मिल रहा था, और फिर बाद में आपकी बहन ने बताया फ्रिज में, तो फिर ये ठंडा था, इसलिए मैं इसे गर्म करने लगी थी। चलो ठीक। अच्छा मैं कह रहा था कि मेरा मोबाइल ला देना, बाहर चार्जिंग पे लग रहा था। ठीक है, लेके आती। अब एक काम करता हूँ, इस दूध को ना इस बोतल में करके बेड के अंदर गिर देता हूँ। ये सोचेगी इनने दूध पी लिया। यही करता हूँ, आज बता दूंगा इसे। तुमने मुझसे इसलिए शादी करी थी? अरे तुम्हें सब कुछ ये चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। अपने घर में चोरी तुमने करी, बहुत गलत बात है ये तुम्हारी। अरे भैया, इतनी रात को शोर कैसा? भाभी, क्या हुआ? और ये बैग कैसे आपके हाथों में? नीसू, ये तेरी भाभी भाभी नहीं है कोई भी, ये इस घर में चोरी करना आई है। क्या? हाँ, तूने मुझसे इसलिए शादी करी थी, ये सब करने के लिए। अब मुझे सब चीज सच सच बता दे, तूने किसके कहने पे किया है सब? अरे बता रही है नहीं बता रही? तेरा ये धंधा आना सबके साथ करने का, तो यही सब करती है ना? मैं ये सब मजबूरी में करती हूँ, मैं ये सब कोई जानबूझ के नहीं करती। ऐसी कैसी मजबूरी है? एक लड़की की मजबूरी बहुत कुछ होती है, वो नहीं बता सकती, और मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, और ये मुझसे कोई और करवा रहा है, इसलिए मैंने की। तो चोरी करनी अच्छी बात है क्या? मेहनत से करके नहीं खाया जाता क्या? अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सही कह रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर तेरे से मेरी शादी ना हुई होती ना, तब तक तुझे जेल में डलवा दिया होता। ऐसा कुछ भी मत करो। सुन, मुझे ना तलाक चाहिए तुझसे। अब तो इस घर में ना एक मिनट नहीं चाहिए मुझे। मैंने तो तुमसे शादी करी है ना, मुझे घर से मत निकालो। अब आगे से कोई ऐसा काम नहीं करूंगी, ना कोई चोरी करूंगी, सच्ची कह रही हूँ। नहीं भैया, ऐसी लड़की को ना घर में रखना ठीक नहीं है। वो पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकती है। कल को तो हमारी जान भी ले लेगी। तो एक काम कर, मुझे कुछ नहीं सुनना, तो यहाँ से दफा हो। चल। भैया, ये तुमने कैसी लड़की से शादी कर ली? अरे बहन, मुझे क्या पता था ये लड़की ऐसी निकलेगी। मेरे दोस्त ने तो मुझसे ये कही थी कि गरीब घर की लड़की है।
बहुत अच्छी लड़की ने बता रहा था वो, इसलिए मैंने शादी कर ली इससे। नहीं मैं ऐसी लड़की की थोड़ी शादी करता। चल बहन तू चिंता मत कर, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जा तू भी आराम कर, मैं भी कर लेता हूँ। सुनील, जी पिताजी। बेटा जरा अमित को बुलाना। अमित, ओ अमित। सुनील ने भी हद कर रखी है, सुबह होती नहीं अमित अमित चिल्लाने लगता है। अब तुम ही देख लो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है न्यारे हो जाओ, फिर भी तुम सुनते नहीं हो। ठीक कह रही है तू, अब तो न्यारा होना ही पड़ेगा। पर एक बात सुनो, हिस्सा पूरा लेना, कभी कम ले लो। ठीक है, मैं पापा की सुन के आता हूँ। ठीक है, सुन लो। सुनील, बेटा अमित आया है ना, दोबारा आवाज देके बुला। अभी मारता हूँ। अमित, अरे अमित, आ रहा हूँ। हाँ क्या बात है, क्यों तुमने सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है? बेटा 9 बज चुके, दोनों भैया खेत में जाके नाली साफ कर लो, रात को पानी चलेगा। पिताजी यूँ चला जाएगा खेत में, मैं न जा रहा। क्यों, तू क्यों ना जा रहा? पिताजी इन्होंने कल पूरे दिन ट्रैक्टर चलाया, इसलिए ये थक रहे हैं। बेटा ट्रैक्टर चलाया तो क्या हो गया, खेत में पानी भी तो चलना है। तुमने ट्रैक्टर चलाया तो उन्होंने पूरे दिन ईख काटी है, ये भी थक रहे हैं पापा जी। कोई बात ना बेटा, नाली साफ मैं कर आऊंगा। अमित एक काम कर, दोनों चल लें, 2 घंटा में करके अब आए। मैं न जा रहा, मेरे बस की ना है। ठीक है बेटा, तुम सब चले जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। तू भेज देती, जब तू नहीं भेज सकती तो मैं कैसे भेज दूं? मैं क्यों भेजूं? हाँ फावड़ा लेके कहाँ जा रहे हो चाचा? कहीं ना बेटा, खेत की नाली साफ करने जा रहा हूँ। अमित और सुनील न चले जाते नाली साफा करने? वो दोनों घर पे क्या कर रहे हैं? बेटा तुझे तो पता ही है, घर घर मटियाले चूल्हे हों में। जब से ये दोनों बहू आई है ना, घर में शांति नाम की चीज ना। चाचा तुम ही क्यों करो, जब भूखे मरेंगे तो अपना आप करेंगे। बेटा ये काम तो एक दिन होना ही है, मैं ही कब तक जिंदा रहूंगा। मेरी मानो चाचा, दोनों को नियारा कर दो और जमीन बांट दो। चाचा जमीन 3 हिस्से में बांटियो, एक हिस्सा अपना जरूर रखना। बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या जमाना आ गया, दोनों पे खाया कमाया भी नहीं जा रहा। बेटा अमित, हाँ पिताजी। बहू से कहते मेरे लिए खाना ले आएगी। ठीक है, मैं आता हूँ। स्वाति, स्वाति जी। मैं ये कह रहा था पिताजी के लिए खाना ला दो। देखो जी, आज खाना बनाने का नंबर तन्नू का है, मेरा नहीं है। मैंने तो आज ब्रेड पकौड़े बना के खा लिए। कोई बात नहीं बेटी, तन्नू से पूछ ले, उसने कुछ बनाया होगा। तन्नू। हाँ बोलो। तन्नू पापा के लिए खाना ला दे। क्यों, पापा के लिए तने खाना ना बनाया? मैंने तो अपने उनके लिए खाना बनाया था, वो खा के चले गए, मेरा बच रहा। अरे तो बेटी मेरे लिए खाना बना दो कोई सी। मेरे बस की ना, ये बना देगी। क्यों, तू क्यों नहीं बना सकती? तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं? उल्टी मत बोल, हाथ पैर तेरे टूट रहे होंगे। ज्यादा मत बोल। ज्यादा बोलने को क्या करेगी तू? चुप हो जाओ बेशर्मो, मैं खुद बना लूंगा। मत बनाओ कोई सी। बना लो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा? जब तुझ पे फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे पे कौन सा पड़ रहा? चलो जी। बात सुनो जी, अब बिना नियारे हुए काम न चले। सही कह रही है तू। ठीक है, तो तुम एक काम करो, आज ही पापा जी से बात करके आज ही नियारे हो जाओ। ठीक है, चल मैं पापा जी से बात करता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, तन्नू अपने आदमी से न्यारे होने की बात कर रही है। तो हो जान दो न्यारा, वो होगा तो मैं भी न्यारा हो जाऊंगा। मैं क्या कम हूँ किसी से? और हाँ, पापा को अपने हिस्से में मत लेना, खामे खा बुढ़ापे में परेशान करेंगे।
तू मुझे पागल मान रही है। मैं केवल अपना हिस्सा लूंगा और पापा से तो मैं अभी बात कर रहा हूँ जाके। ठीक है, आप चले जाओ। पापा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बता, क्या बात करनी है? पापा हम दोनों भाई न्यारा होना चाहते हैं। अगर तुम दोनों को न्यारे होना है तो एक दूसरे को भाई कहना ही छोड़, क्योंकि जब तुम आपस में ही न्यारे हो जाओगे तो तुम्हारे तो संबंध ही खत्म हो जाएंगे, फिर तुम भाई भाई कैसे? पापा जी, आप चाहे कुछ भी कहो, हमें न्यारा होना है तो होना है। हाँ पापा जी, रोज रोज के झगड़े से तो न्यारा ही कर दो। ठीक है बहू, बांट लो आपस में हिस्सा। तुम दोनों को जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, लेकिन बेटा गांव वालों को पता ना लगे बस। बांट लो जी आधा आधा, देर क्यों कर रहे हो? बांटना तो है ही। रोज रोज की टैटे से अच्छा है ये एक बार में ही काम खत्म हो जाए। हाँ भाई सुनील, बता कैसे कैसे हिस्से बंटने हैं। जैसे तेरी मर्जी वैसे बांट ले, पर एक बात ध्यान रखना, ना तो खुद दबना और ना ही मुझे दबाना। हाँ भाई, हमारे 40 बीघा जमीन है, 20 तेरी 20 मेरी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुमसे हिस्से ना बट रहे हो तो मैं बांटू। हाँ चाचा जी, अब आप ही बंटवा दो। 20 बीघे मेरी, 20 बीघे मेरी। बुढ़ापे में भाई साहब को रोटी कौन देगा? हमने ठेका लिया इनका, पापा अपनी रोटी को इंतजाम खुद करेंगे। और क्या, सुनील सही कह रहा, हमने मरते दम तक की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है इनसे। हरवीर बच जाने दे हिस्से, अभी तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी तो मैं खा कमा सकता हूँ अभी। चलो ठीक है, अभी तो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, पर भाई साहब बुढ़ापे में क्या होगा? हिस्सा होंगे 3, 2 इनके 1 तुम्हारा। हरवीर तुझे पता है कलयुग चल रहा है और कलयुग में कोई किसी का ना होता। हरवीर जमीन तो जब बटेगी जब जमीन इनके नाम पे होगी, जमीन तो अभी मेरे नाम पे है। भाई साहब यू काम तो तुमने बड़ी होशियारी का करा। चाचा हिस्से बंटवा दो, हमें और भी काम है। बेटा हिस्सा क्या, तुम दोनों 20-20 बीघा बांट लो। ठीक है, तो हम दोनों कल को जमीन आधी आधी बांट के बीच में मैं डाल देंगे। ठीक है, तो तुम जाओ, मुझे भाई साहब से कुछ बात करनी है। ठीक है। चलो। अपने जीते जी किसी के जमीन नाम मत कर देना, वरना भाई साहब बहुत पछताओगे। और मैं रहा हूं भाई साहब, चल। ठीक है भैया। अच्छा बड़े भाई, राम राम। राम राम भैया, राम राम। सुनो जी, एक बात बताओ। बताओ। खेत तो बट गया पर घर तो रह गया। हाँ यार, घर भी तो बटना है, ये तो मैंने सोचा ही ना था। अजी ट्यूबवेल और ट्रैक्टर तो बटने हैं। तो ऐसे कर, मुझे भूख लग रही है, पहले तो खाना ला के दे, फिर इन्हें भी देखता हूँ। ठीक है जी, लाती हूँ। कहाँ गए थे? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी। हाँ आगो, बता क्या बात है? कल हिस्से ठीक नहीं बटे, न घर बटा, न ट्वेल बटी, न ट्रैक्टर बटा। अरे हाँ, यूँ तो मैं भूल ही गया, मैं अभी पापा के पास जाता हूँ। चलो। पापा, पापा। अब क्या बात रह गई बहू? अब तो कुछ बांटने को भी नहीं बचा। पापा जी इतने चालाक मत बनो, आपने केवल जमीन देके हमें बहकाया है। बेटी इस बुढ़ापे में मैं किसको बहका सकता हूँ? कोई कमी रह गई हिस्सा बांटने में तो दोबारा बांट लो। पापा अब तो तुम्हें घर की जरूरत भी ना है। वैसे भी बुढ़ापे में तो कहीं पड़े रहोगे। बेटा उधर तो तू रहता और इधर ये रहता, मैं तो बस इसी खाट पे तो पड़ा रहता हूँ। बेटा 1-2 साल का ही तो मेहमान हो, मेरे बाद में ये जगह भी तुम्हारी हो जाएगी दोनों की। पापा 1-2 साल बहुत होते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि आप 1-2 साल में मर ही जाओगे। बेटी ये बात तो है,
मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। पापा इस घर को भी जो बांट दो। और पापा ट्रैक्टर और ट्यूबवेल को भी बांट दो। पापा तुम किसी मंदिर में जाकर रहने लगो। हाँ पापा, वहाँ तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और रोटी भी कोई ना कोई दे देगा। बेटी, जब मेरा अपना खून ही मुझे रोटी नहीं दे रहा तो भला मुझे पराए लोग रोटी क्यों देंगे बेटा? पापा कोई ना कोई मंदिर में दान दक्षिणा देने आते ही रहते हैं। पापा तनु ठीक कह रही है, चलो मंदिर तक मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। सुनील, तुम दोनों ये क्यों भूल गए कि अभी तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है? कंगाल हो तुम दोनों, कंगाल। क्या मतलब पापा? पापा मत बोल मुझे अपनी जुबान से। मतलब ये सारी जमीन का मालिक मैं हूँ, ये ट्रैक्टर, ये मकान, सबका मालिक मैं हूँ। मैं, तुम लोग क्या हो? केवल भिखारी। लेकिन पापा बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का तो हक होता है। बेटियों की कमाई पर भी बाप का हक होता है। एक बाप तुम सबको पाल पोस कर बड़ा कर सकता है और तुम दोनों एक बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। पापा हाँ, हम सब कहाँ जाएंगे? एक बाप के सामने यही तो विडंबना है। एक बाप अपने बेटों को रोते हुए भी तो नहीं देख सकता। इसलिए तुम सब यही रहो, मैं खुद ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। पापा हमें माफ कर दो, प्लीज पापा हमें माफ कर दो। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हाँ पापा, हम ये भूल गए थे कि आपके बिना ये घर अधूरा है। बेटा, कुछ भी कहने से पहले ये तो सोच लेते, इस मकान को, उस जमीन को या इस ट्रैक्टर को मैं क्या अपनी छाती पर रख के ले जाऊंगा? अरे सब तुम्हारा ही तो है ये, मैं कहाँ ले जाऊंगा इसे? पापा जी हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी भी न्यारा होने की बात नहीं करेंगे पापा। भगवान तुम सबको खुश रखे बेटा। भाभी 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 अरे हमसे क्या हो गया? भाभी पहले ये बताओ भैया कहाँ है? भैया तो तेरे बाहर गए हैं, पर बता तो बात क्या हुई? नहीं मैं भैया के साथ ही बताऊंगी, बताओ कहाँ है भैया? अरे पहले मुझे बता दे, तेरे भैया भी आ जाएंगे। नहीं नहीं मैं दोनों के एक साथ ही बताऊंगी। कब तक आएंगे भैया? ले आ गए तेरे भैया भी, बता दे अब क्या बात है। आने तो दो भैया को। भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, इतनी खुश कैसे नजर आ रही है? भैया मैं पास हो गई। क्या? हाँ सच? हाँ, पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया है। आज तो मेरी बहन ने नाम रोशन मेरा कर ही दिया। अच्छा ये खुशी की बात थी, ये तो बड़ी खुशी की बात है आरोही। चल बता आज मैं तेरे लिए क्या बनाऊं? जो तू बोलेगी मैं वही बनाऊंगी। भाभी आप जो प्यार से बना दोगे ना मैं वही खा लूंगी। नहीं नहीं तू बता तो सही मैं तेरे लिए क्या बनाऊं। वैसे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, आज वही बना दूं? हाँ हाँ भाभी वही बनाना। ठीक है। हाँ हाँ, जो मेरी बहन को पसंद हो ना आज वही बनाना। और हाँ, मैं मिठाई ले आऊँ हलवाई की दुकान से जाके। ठीक है। भैया वो मैं ये कह रही थी मुझे आगे भी पढ़ना है। तो कोई बात ना, आगे पढ़ लियो। अरे पढ़ने लिखने की तो बहुत अच्छी बात होती है, पर ये बता आगे तो कौन सा कोर्स करना चाहती है? भैया मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे डॉक्टर का कोर्स पूरा करवाएंगे। पर भैया उसमें खर्चा बहुत आएगा, आप उठा पाओगे? अरे बहन तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे लिए ना मैं रात दिन एक कर दूंगा, पर तेरी पढ़ाई पूरी करवा कर आऊंगा मैं। थैंक यू भैया, आप जैसा भाई ना भगवान सबको दे। चल ठीक है, अब तुम दोनों जाओ अंदर, मैं भी मिठाई लेकर आता हूँ। ठीक है। मेरी वाली लाना। ठीक है ठीक है। अरे अमित, हाँ इधर आना। आ रहा हूँ। हाँ कहाँ जा रहा? कहीं ना यार, मेरी बहन पास हो गई। अरे हाँ, हाँ तो उसके लिए हलवाई से मिठाई लेने जा रहा हूँ। अरे फिर तो पार्टी बन गई यार। कोई बात ना यार, तो पार्टी ले लियो। चलता भी खवा। अभी तो ना, अभी पहले मैं बहन को मिठाई दिया हूँ, उसके बाद शाम को चलते हैं। चल ठीक है। क्या लेगा वैसे? अरे वही बस, और क्या लेते, बियर फियर मारते और क्या।
चल ठीक है, बियर शेयर मान लेते हैं आज। और बता, तेरी बहन पास हुई फेल हुई? अरे यार बस 2 नंबर से रहेगी। रह गई? ओहो, जब तो मैं उदास हूँ। चल कोई बात ना, मेरी बहन और तेरी बहन एक ही तो है। हाँ ये तो बात ठीक है। चल तो फिर हलवाई की दुकान तक चल, दोनों बातचीत करते हुए चलते हैं। चल ठीक है, तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा तेरे साथ। चल। चल। अरे आ गए आप? आ तो गया। पानी वानी लाऊं आपके लिए? हाँ, 1 गिलास पानी लिया। पता नहीं यार क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गए तुम्हें? इतने उदास से कैसे हो रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ये सोच रहा था बहन की पढ़ाई में कम से कम 2-3 लाख रुपए लगेंगे। हाँ अमित, 2-3 लाख रुपए तो लगेंगे उसकी पढ़ाई में। और फिर दिक्कत ये हो रही है यार, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँगा इसको? अगर नहीं पढ़ाया तो वो सोचेगी मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया नहीं। हाँ अमित, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। यही तो मैं इसी वजह से बहुत देर से टेंशन में बैठा हूँ, पैसे हैं नहीं और बहन को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अमित, अब तो तुमने उससे बोल भी दिया यार पढ़ाने के लिए। अब हम उसे नहीं पढ़ाएंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अमित जी। वैसे मेरे एक दिमाग में एक बात आ रही है, मैं ऐसे करता हूँ, किसी से ना पैसे उधार ले लेता हूँ ब्याज पे, और मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए वैसे पड़े हैं, शादी के लिए जोड़ रखे थे उसके, कुछ वो काम आ जाएंगे उसकी पढ़ाई के लिए। और रही शादी के बाद, वो तो मैं कुछ पैसे जोड़ ही लूँगा, और जब बहन की नौकरी लग जाएगी कुछ वो जोड़ लेगी। हाँ अमित जी, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं वैसे आरोही ने दिखाई दे रही, कहाँ गई? आरोही अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई है, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ शहर जाएगी ना, तो उससे कुछ बातें करने गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। लो आ गई आरोही। अरे मैं तो तुझे ही पूछ रहा था अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कौन सी फ्रेंड जा रही थी शहर जो बता रही थी ये? वो मेरे साथ नहीं पढ़ती थी खुशी, वो जाएगी। भैया मैं कह रही थी कि हमें ना परसों जाना है, और परसों ही फीस जमा करने 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया बाद में जमा करना है। तो बहन तू चिंता क्यों कर रही है, 1 लाख रुपए कल मिल जाएंगे। भैया सच में आप ना बहुत अच्छे हो, मेरी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो। मैं सच कहती हूँ कि भगवान ऐसा भाई सबको दे, और भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरे भाई हो। पता है मुझे ये लगता था जब से मम्मी पापा गए हैं कि आप मुझे प्यार नहीं करोगे, लेकिन सच में आप मुझे उनसे ज़्यादा प्यार करते हो। और भाभी तो मेरा एकदम बच्चों जैसा ख्याल रखती हैं। थैंक यू भाई। अरे बहन तू चिंता मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, मैं तुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दूंगा। अब ऐसे कर, जाकर अपनी पैकिंग वैकिंग कर ले, तुझे परसों निकलना है। ठीक है भैया। मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, जाओ तुम भी। हाँ जी, कब तक आओगे? अच्छा ठीक है ठीक है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे अमित बेटा कैसा आना हुआ? आना क्या, अंकल ना दिखा दे रहे, अंकल कहाँ है? अंकल तो बेटा है नहीं, वो तो बाहर गए हैं किसी काम से। कब से गए हैं? तुम्हें तो हो गए 2-3 दिन गए हुए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। काम बता बेटा, काम क्या है? काम ये था आंटी जी, मेरी बहन ने पढ़ाई कर ली है, अच्छा तो उसके पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? हाँ, तो मैं ये कह रहा था 1 लाख रुपए आप दे दो, कुछ पैसे मेरे पे पड़े हैं, तो मैं अपनी बहन की फीस जमा कर दूंगा। बेटा सुन मेरी बात, देख तेरे अंकल भी ना है यहाँ पे, और 1 लाख रुपए तो होना पावे बेटा। पर हाँ ये है कि मैं 50,000 रुपये तेरे कर दूंगी, या तो तू सुबह आके ले जाइयो, चाहे मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगी।
पर बेटा बात सुन मेरी, हाँ जी, ब्याज लगेगा 5% का। कुछ कम कर लो ना। बेटा देखो कम क्या हो सके है। चलो कोई बात नहीं, आप कब तक दोगे? कल तक दे दोगी? हाँ मैं कल तक तेरा अकाउंट में डलवा दूंगी। चलो कोई बात नहीं आंटी जी, आप चाहे ब्याज ले लेना, पर मुझे कल तक पैसे ज़रूर चाहिए। ठीक है बेटा, कल सुबह मिल जाएंगे तुझे पैसे। चलो ठीक है आंटी, सुबह डलवा देना आप। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ ना। ठीक है, नमस्ते। आ गए आप? हाँ आ गया। कहाँ गए थे तुम जब? अरे यार तन्नू, एक आंटी के पास गया था। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? पैसे लेने गया था यार, उन्होंने बोल तो दिया 50,000 दे रहे हैं, पर वो भी 5% के ब्याज से। और मैंने कही थी उनसे 1 लाख रुपए दे दो, पर उन्होंने 5% के ब्याज पर 50,000 रुपये दिए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा अब बाकी के पैसे मैं कहाँ से करूँ। और एक जगह और गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया पैसे देने के लिए। तो फिर कैसे होगा बाकी के पैसों का? इतने का तो चलो तुमने कर लिया जुगाड़। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। और चलो, आंटी ने 50,000 तो दिए तुम्हें, इनमें कुछ तो होगा। अरे अभी नहीं दिए पैसे, वो बोल रही थी या तो कल सुबह मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगी पैसे, या तुम सुबह लेके चले जाना। चलो ठीक है, अब ये तो बताओ बाकी के पैसे कहाँ से करोगे? बाकी के क्या, एक जगह और देखूंगा, अगर वहाँ ना मिले तो फिर मुझे मजबूरन एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? हमें ना अपनी एक भैंस बेचनी पड़ेगी। भैंस? हमारे पास तो यही 2 ही भैंस हैं जिनसे हमारा घर चलता है। इसमें से एक चली जाएगी तो हमारे घर का गुजारा कैसे होएगा, जिसमें से तुम्हें अपने 50,000 का ब्याज भी देना होगा। तन्नू तू टेंशन मत ले, मैं सब कर लूँगा। वैसे आरोही कहाँ है? आरोही अपने कमरे में अंदर। अच्छा, तैयारी कर दिया क्या कल के लिए? हाँ, वैसे तू क्या बना रही है? मैं आलू टमाटर बना रही हूँ। चल ऐसा कर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ, फिर खाना लिया बना के। ठीक है। आ गया भैया, आ गया। अरे कौन है? अरे अमित मैं हूँ, आजा। अच्छा राजेश तू है? अच्छा हाँ बता। अरे तू भैंस को कह रहा ना, तो मैं लिया खरीदार। अच्छा हाँ भाई, कौन से भैंसे दिखा पहले तो। ये वाली है जी, देख लो। देख लो। मारती तो ना है? ना ना मारती ना है। रुक जा, तुम यही खड़ा हो, मैं देख लूंगा अपना। देख लो। चल भैया, अभी बता दूध कितना है? चल भैया, यहाँ बात करेंगे, यहाँ आजा। हाँ भैया बता, सही सही कितना दूध दे रही है ये? सुबह शाम का 20 किलो दे रही है। पूरा 20 किलो है? पूरा 20 किलो, 21 भी हो सके है जी। पैसे बता। पैसे 1 लाख रुपए कम से कम। देख, तुझे बेचनी है, मुझे खरीदनी है, पैसे लाओ नगद, अभी ट्रांसफर कर दूंगा। ये बता जायज पैसे क्या हैं इसके? देखो जी, 1 लाख रुपए लेंगे। देख भाई, 1 लाख के तो मेरे भरना रे, जायज पैसे बता, ये काम खत्म कर दूंगा। भैंस मुझे पसंद आ गई, ठीक है। अरे भाई साहब, भैंस भी तो देख लो दूध कितना दे रही है। हमारी तो मजबूरी है बेचने की, ना तो हम ना बेचते कभी भी। देखो मैंने मान लिया तुम्हारे सामने मजबूरी है, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाने का। हमें तो जायज पैसे बताओ। और पैसे वो क्या बोला, कटरा भी है इसका? हाँ कटरा भी है। ठीक है, चल तू ही बता दे जायज पैसे। देखो जी, अब तो हम लास्ट 90 ले सके हैं। देखो भाई, ना 90 और ना 80, ठीक है? 85 में सौदा पक्का करो, ठीक है भाई ना? ठीक अमित, देख ले यार, वैसे भी तुझे पैसों की जरूरत है। चलो ठीक है, पर ये बताओ पैसे कैश दोगे या अकाउंट में डालोगे? देखो भाई, इतनी मोटी रकम जेब में लेके तो कुछ चलता ना, तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है अंकल जी, आप ऐसा करो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हाँ अभी कर देता हूँ। नंबर बोलो क्या है? 9716 9716 2048 79।
चेक करो। आ गए आ गए? सुबह भैंस ले जाऊंगा खोल के। ठीक है। चले भाई? ठीक है अमित है। पेमेंट कर दिया तेरे सामने मैंने। चलो तो ठीक करो। हाँ तो आ। अरे अजय भाई साहब तुम 2 मिनट बाहर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, दावत पानी के पैसे लेगा तू और क्या करेगा। अरे ऐसी कोई बात ना, तुम बैठो तो सही। कोई बात ना, तू ले लेगा। तन्नू एक गिलास पानी लिया। अरे क्या हुआ राजेश, कैसा आ गया? अरे कुछ काम था देर से। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, बैठ। अरे अमित एक बात तो बता। हाँ। अब तो तेरी भैंस भी बिकवा दी, कुछ कमीशन तो बना नहीं बनता। अरे यार राजेश भाई, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही यार तुम्हें? मैं 1-1 रुपये अपनी बहन के लिए जोड़ रहा हूँ और तुम यार कमीशन मांग रहे हो। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू तो गैल सीरियस ले जा। मेरा मतलब है कुछ दावत पानी तो बनेगी नहीं बनेगी? हाँ दावत पानी दे देंगे, दावत पानी क्या दिक्कत है, चल। अरे आ जा, अब देर हो रही है। आई भैया। जल्दी आ। चले? चलो भैया। अब मन लगा के पढ़ाई करियो, ठीक है? कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी भैया। ओए ले, तेरे लिए मैंने फोन लिया नया, फोन पे बात करती रही हो। ठीक है भैया। और आराम से रहिए और अपना ध्यान रखियो, ठीक है? और पढ़ाई ध्यान से करियो। आप भी अपना ध्यान रखना और टाइम टाइम से फोन कर लेना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो या पैसे वैसे चाहिए हो तो हमें बता दियो सबसे पहले, हम ट्रांसफ़र करवा देंगे यहीं से। और पढ़ाई अच्छे से मन लगा कर करियो अपनी, ठीक है? भाभी आप चिंता मत करो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मन लगा के पढ़ूंगी। तन्नू अब तो ऐसे कर, तू काम कर ले, मैं आरोही को छोड़िया हूँ। ठीक है जी, जल्दी छोड़ाओ। ठीक है, ला बहन। आराम से जी। कहाँ मिलेगी वैसे तेरी फ्रेंड? वो अड्डे पर खड़ी है। ठीक। अरे हाँ, गर्मी मर गया। आ गए तुम? छोड़ा है आराम से उसे? हाँ उसे बस में बैठाया, उसकी फ्रेंड भी थी। अच्छा। दोनों को बस में बैठाया हूँ। क्या है कि ध्यान से रहियो। हाँ कह दी मैंने कि फोन करती रही है जाके। हाँ चलो ये तो ठीक करा। मैं ये कह रही यार, हमने इतना कर्जा कर लिया, भैंस वैस भी बेच दी, बस अब तो मैं यही चाहती हूँ कि आरोही अच्छे से पढ़ाई कर ले और कुछ बन जाए। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, वो मेरी बहन है, देख लियो वो कुछ बन के आएगी अब। हाँ अमित जी, वो तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ बन के ही आएगी। पर ये तो बताओ ये कर्जा वर्जा सब कैसे होएगा? अरे कर्जा वर्जा सब उतर जाएगा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। तू ऐसा कर, तू चाय बना के लेकर आ मेरे, जा। चलो ला रही हूँ। जल्दी जा। हाँ वो का टेंशन ले रही है, अरे सब उतर जाएगा, मेरी बहन तो आ जान देकर पढ़ लिख के। अरे कौन सा घर है तेरा? बस ये आ गया। ऐसी जगह रहती है तू? हाँ तो क्या हो गया? चल छोड़, बाद में बात करेंगे। भाभी, भाभी। आरोही तू कैसे? और तूने शादी कर ली? भाभी वो तू तो वहाँ पढ़ने गई थी। आरोही ये क्या, मैं तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, तूने शादी कर ली? बोलना, पर क्यों? तूने एक बार अपने भाई को भी नहीं बताया? वो भैया
बात ऐसी है कि हम दोनों ने एक साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अबे वो बात तो ठीक है, पर ये तो बता मैं तुझे क्यों भेजा था वहाँ? तू ये कर का ही है? चुप क्यों खड़ी है, बता ना। भैया मुझे माफ़ कर दो, अगर आप दोनों खुश नहीं हो तो मैं इस घर से अभी चली जाती हूँ। अरे खुश होने की बात नहीं है मेरी बहन, मैंने तेरे लिए क्या नहीं करा और तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। छोड़ो अमित जी, अब इसने जो किया सो किया, है तो तुम्हारी बहन ही, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। चल आरोही, तू अब अंदर चल। जाओ जी, तुम भी जाओ। पता नहीं मेरी बहन क्या कर लाई, मैंने क्या सोचा था इसके लिए कि मेरी बहन पढ़ लिख के बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, पर मेरी बहन ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मुझे मेरी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। चल कोई बात ना, जो उनने कर लिया सो कर लिया, बस अब मेरी बहन खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो? खाना लाऊं आपके लिए? खाना वाना रहने दे, जब तक तू बड़ी ये कह रही थी मेरा भाई ये है वो है, और अब तो तुझे 2 बात उल्टी और सुना के चला गया। और ये बता, ऐसे घर में रह रही है तू? तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ दिक्कत ना है इसमें कुछ भी, ये तो बहुत तुमने वो बना रखी है ना कोठी। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? ज्यादा बकवास ना करे मेरे सामने। जब तो तू बड़े वादे कर रही थी मेरा भाई ये है वो है, और अब तो तूने मुझे उल्टा ही गोबर में लाकर डाल दिया। यार मैंने जो भी बोला था आपसे सब झूठ बोला था, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो। अच्छा माफ़ कर दूँ तुझे? जब ये सब कुछ हो गया, मेरी सुन ले साफ बात, अगर तुझे मेरे साथ रहना आना तो अपने भैया से एक बात कह दे, ये जो भी मकान और घेर है ना सब अपने नाम करा ले, नहीं तो जा रहा हूँ मैं तुझे छोड़ के, मुझे ना रहना तेरे साथ। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे शादी की है, अगर आप ऐसे मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरे भैया भाभी क्या बोलेंगे? अगर आपको जाना है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और आप ऐसे मत बोलो। अगर तुझे मेरे साथ रहना ही है ना, जो मैंने कहा है बस वो कर ले, तेरे पास सिर्फ कल का टाइम है, वरना रहियो फिर अपने भैया और भाभी के पास ही। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। अरे आरोही, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। और वो कहाँ गए? वो थोड़ा बाहर को गए हैं। अच्छा, खाना वाने के लिए बोल देती इनसे। अभी आ रहे हैं और आगे खा लेंगे। चल तो ठीक है, तू खा ले इतने खाना। नहीं भाभी, जब वो आएंगे मैं तभी खा लूंगी। चल तो फिर अंदर चल। अमित जी, अमित जी उठ जाओ, खाना खा लो। लिया ही खाना? हाँ जी। आरोही कहाँ है? आरोही अंदर है। उसने खा लिया? नहीं, उसने अभी नहीं खाया, कह रही थी उनके साथ खाऊंगी। उसके आदमी ने भी नहीं खाया? नहीं, उसने भी नहीं खाया अभी। कहाँ गए वो दोनों? पता नहीं, आरोही तो अंदर है, वो बाहर को गए हैं। तुम्हें एक बात बताऊं अमित जी? हाँ बताओ, क्या बात है? आरोही का पति ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं जब रसोई में थी, उन्हें खाना पूछने के लिए आ रही थी, तो मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। क्या बात सुन ली थी? उसका पति उससे कह रहा था कि मैं इस घर में जब ही रहूँगा, जल्दी से जल्दी ये घर अपने नाम करवा ले, जब ही रहूँगा तेरे साथ, वरना मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, नहीं तो तुझे छोड़ के चला जाऊँगा। अच्छा,
ये बात है यार, इसने क्या कर लिया था? अमित जी, तुमने क्या कुछ नहीं किया रोई के लिए, यहाँ तक कि अपनी भैंस भी बेच दी, ब्याज पे कर्जा भी उठा लिया। मुझे क्या पता था यार मेरी बहन ऐसे निकलेगी, पर कोई बात नहीं। और हमने आरोही के लिए कितने सपने देखे थे कि हमारी बहन बाहर जाके पढ़ेगी लिखेगी डॉक्टर बनेगी, पर उसने सब बेकार कर दिया, सारे सपने तोड़ दिए हमारे। तन्नू, अब हम कर भी क्या सकते हैं, आखिर वो मेरी बहन है। अगर उसका आदमी ये ज़मीन की बात कर रहा है ना, तो मैं ज़मीन ना अपनी बहन के ऊपर कुर्बान कर दूंगा। मुझे ना बस अपनी बहन की खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ अमित जी, आप ठीक कह रहे हो, हमारी एक ही तो बहन है, उसके सिवा हमारा है ही कौन। चलो अब आप परेशान मत हो, रोटी ठंडी हो रही है, रोटी खा लो। तन्नू, तो ये रोटी ले जा, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा। नहीं अमित जी, ना खाने से क्या होगा, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ही ना। नहीं तन्नू, मेरे हलक से नहीं उतरेगा। मुझे नहीं पता था मेरे भैया ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने क्या किया, मैंने उन्हें धोखा दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना था। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मुश्किलें उठाई, उन्होंने कितना कर्जा लिया, कितनी मुश्किलें देख रहे हैं वो सिर्फ मेरी वजह से। और मैंने क्या किया, उनके एक सपना पूरा करने की बजाय उल्टा उनका दिल तोड़ दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हेलो, हाँ, अरे तू बेफिक्र रह यार, आज का टाइम और दे रखा मैंने उसे। हाँ, अगर आज में उसने सब चीज़ अपने नाम करा ली तो ठीक है। हाँ हाँ, अरे तू पागल है क्या, मैं क्या उससे प्यार करता हूँ यार। ना ना, ऐसी कोई बात ना है, बस आज का टाइम और आज सारी चीज करा लूंगा नाम। अरे हाँ, आज हो जाएगा सारा काम। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भैया और भाभी को धोखा दिया, और तुम मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आरोही, क्या हुआ? तुम माफ कर दो भैया, मुझे नहीं पता था ये इतना नीच इंसान है। कोई बात नहीं आरोही, अब तेरी आंखें खुल गई ना, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जब तक तेरा भाई जिंदा है। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से, और आज के बाद में अपनी शक्ल मत दिखा दियो। तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ, निकल जा यहाँ, मेरे घर में दोबारा दिख मत जाइयो, निकल यहाँ से। भैया भाभी, मुझे माफ कर दो। चल कोई बात नहीं, तेरी आंखें खुली तो, पर थोड़ा लेट खुली। तन्नू, अब तू भी से माफ कर दे। कोई बात नहीं आरोही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आ जा।